हेलो दोस्तों, आप सभी का माँ स्टडी ग्रुप में स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में कार्य पर दो न्यूमेरिकल किए थे और साथ में ये कार्य का एक नया सूत्र पढ़ा था। हमने कार्य का नया सूत्र क्या पढ़ा था? कोई m द्रव्यमान की वस्तु यदि h ऊंचाई पर स्थित है, धरातल से h ऊंचाई पर स्थित है, तो कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर होता है mgh। m वस्तु का द्रव्यमान, g गुरुत्वीय त्वरण, h विस्थापन था। अपने ये पढ़ा था। इस सूत्र पे अपने को क्या करने हैं? न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास, दो क्वेश्चन पहले हो गए थे जो हमने बताए थे बल इंटू विस्थापन पर। तीसरा क्वेश्चन है, यदि सफर में जाते समय आप 12 केजी मतलब आपको द्रव्यमान दे रखा है, 12 केजी के एक थैले को धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो तो थैले पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। देखो 12 केजी क्या दे रखा है? 12 केजी। केजी मतलब द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? केजी, किलोग्राम। तो आपको दिया हुआ क्या है? थैले का द्रव्यमान। क्या दे रखा है? थैले का द्रव्यमान। थैले का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 12 केजी। सही है। धरती से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर अपनी पीठ पर रखते हो, मतलब ऊंचाई कितनी दे रखी है? मतलब आपको ऊंचाई दे रखी है, आपको ऊंचाई बोलो या विस्थापन कितना दे रखा है आपको? 1.5 मीटर। कितना दे रखा है? 1.5 मीटर। चित्र की सहायता से समझो। 12 केजी की वस्तु है। कितनी? 12 केजी की वस्तु आपने धरातल से उठाकर 1.5 मीटर ऊपर रख दी। यहां से उठाया 1.5 मीटर ऊपर ले गए, तो आपको कितना कार्य करना पड़ा है ये ज्ञात करना है अपने को। देखो, थैले का द्रव्यमान 12 केजी क्वेश्चन में दे रखा है, ऊंचाई या विस्थापन क्या दे रखा है? 1.5 मीटर। किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य क्या होता है? mgh। देखो, m कितना दे रखा है? द्रव्यमान 12 केजी। कितना दे रखा है? 12 केजी। 12 रख दिया। सही है। g का मान मैंने बताया था आपको। g का मान कितना होता है? g का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यदि क्वेश्चन में दे रखा हो तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखेंगे। यदि नहीं दे रहा हो तो कैलकुलेशन के लिए अपन क्या मानते हैं इसको? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दोनों सही है। यदि आपको क्वेश्चन में दे रखा है जी का मान 9.8 तो आप क्या रखोगे? 9.8। यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखा जी का मान तो आप क्या रख सकते हो? 10। इससे क्या होती है? कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाती है। तो जी का मान कितना रखेंगे? या तो 9.8 या 10। 10 रखने से थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो जी का मान कितना रखा? 10। अपने पास एच ऊंचाई कितनी दे रखी है? 1.5। सही है। गुणा करो 12 × 10 120। 120 × 1.5, इन दोनों को आपस में गुणा करने पर कितने आएंगे? 12 को इससे गुणा करोगे तो अपने पास आएंगे 180। और कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। कार्य का मात्रक जरूर लगाना। कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। इसके आंसर कितने आ गए? 180 जूल। ये क्वेश्चन समझ में आ गया? अपन ने कुछ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन की भाषा बोलती है वैसे वैसे लिखते जाओ। देखो, सबसे पहले इसने बोला 12 केजी की वस्तु है तो मैंने लिख दिया भाई थैले का द्रव्यमान 12 केजी। आगे इसने बोला ऊंचाई कितनी है? 1.5 मीटर। हमने भी क्या लिख दिया? 1.5 मीटर। फिर हम जानते ही है यदि किसी वस्तु को ऊपर उठाने में किया गया कार्य कितना होता है? mgh। कितना होता है? mgh। m का मान दे रखा था, g का मान अपने को पता ही है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, h का मान दे रखा है 1.5। आपस में तीनों को गुणा किया, गुणा करने पर अपने पास आ गया 180। और अपन ये जानते भी हैं तो कार्य का मात्रक क्या होता है? जूल। तो क्या लगा दिया? जूल। जूल लगाना जरूरी है। अब अगला एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आपको भी समझ में आ जाएगा।
क्वेश्चन है, एक मशीन 40 केजी की वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर ले जाती है। कितनी ऊंचाई पर ले जा रही है? 10 मीटर की। तो किए गए कार्य की गणना कीजिए। वही है, वस्तु का द्रव्यमान कितना है? 40 केजी की वस्तु है। कितनी ऊंचाई पे? 10 मीटर दे रखा है। कितना? 10 मीटर। सही है। मतलब आपको क्या दे दिया? ऊंचाई दे दी, वस्तु का द्रव्यमान दे दिया। लिखो क्या दे दिया? वस्तु का द्रव्यमान। वस्तु का द्रव्यमान कितना दिया अपने को? 40 केजी। ऊंचाई या विस्थापन कितना दिया अपने को? 10 मीटर। ये क्वेश्चन में दे रखा है। जी का मान देखो क्वेश्चन में दे रखा है कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान क्या लिखेंगे? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब कार्य का सूत्र क्या होता है? किसी वस्तु को ऊपर उठाते हैं तो mgh। m का मान रख दो। m का मान कितना है? 40 रखो। g का मान 9.8। ऊंचाई का मान, h का मान 10। आपस में गुणा करो। 10 इंटू 40 400 इंटू 9.8। आपस में गुणा करो। इसको इससे गुणा करो तो आंसर कितने आएंगे? गुणा करो। आप गुणा करके बता देता हूँ। देखो 9.8 को किससे गुणा कर लो? 4 से गुणा करो। 8 चौक 32, 2 3 हासिल, 9 चौक 36 और 3 39। सही है। एक छोड़ के पॉइंट, तो कितने आ गए? 39.2 इंटू 400 से गुणा करना है तो 2 संख्या और छोड़ देंगे तो ये हो गए 39 20 जूल। ये आपके पास क्या आ गया? आंसर आ गया। 400 से किससे गुणा करना है? 9.8 से। तो आपके पास क्या आएंगे? 3920 जूल। जूल क्या है? कार्य का मात्रक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और समझते हैं। एक क्वेश्चन और समझते हैं जिससे आपको बिल्कुल कन्फर्म आ जाएगा। देखो 1000 ग्राम, ध्यान रखना ग्राम दे रखा है, केजी नहीं दे रखा है। 1000 ग्राम द्रव्यमान को 4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। वस्तु का द्रव्यमान दे रहेगा आपको 1000 ग्राम। कितनी ऊंचाई पर है? 4 मीटर। सही है। देखो वस्तु का द्रव्यमान कितना दे रखा है? 1000 ग्राम। देखो m का मान है ना केजी में लेना है, किस में लेना है? किलोग्राम में, ग्राम में नहीं लेना। आपको ग्राम में दे रखा है तो इसको किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। आप मेरे को एक बात बताओ, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000। कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो बताओ 1000 ग्राम में कितने केजी होंगे? 1 केजी होगा। सही है। तो बताओ यहाँ क्या दे रखा है? 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का मतलब क्या दे रखा है आपको? 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 1 केजी। समझ गए? 1 केजी कैसे आया? 1 केजी बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम को क्या लिख सकते हैं? 1 किलोग्राम। तो वस्तु का द्रव्यमान आ गया। और कभी भी वस्तु का द्रव्यमान किस में लेना? हमेशा किलोग्राम में। क्वेश्चन में यदि ग्राम में दे रखा हो तो आप किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। इस बात को याद रखना है, आपको डायरेक्ट ही नहीं रखना है। वस्तु का द्रव्यमान 1000 ग्राम दे रखा है तो आपने भी 1000 ग्राम लिख दिया तो गलत हो जाएगा। ग्राम को किस में चेंज करोगे? किलोग्राम में। और मैंने बता दिया कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। समझ गए? अब आगे देखो, वस्तु का द्रव्यमान 1000 ग्राम, इसको क्या लिख दिया? 1 केजी। इसके अलावा अपने को क्या दे रखा है? ऊंचाई दे रखी है। ऊंचाई कितनी दे रखी है अपने को? 4 मीटर।
4 मीटर ऊंचाई पर ले जाने में किए गए कार्य का मान होगा। अब देखो कार्य का सूत्र क्या होता है, mgh, m का मान 1 kg, 1 दे रखा है ग्राम, 1 किलोग्राम। g का मान नहीं दे रखा हो तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊंचाई का मान 4, कितना आ गया 40 जूल। तो ये अपने पास किसका मान आ गया, कार्य का 40 जूल। अब अपने को न्यूमेरिकल क्वेश्चन कितने हो गए 5 में आपको मैंने कार्य के तीनों सूत्रों के सारे क्वेश्चन बता दिए हैं जो एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रहती है। एक बार आज अपना कार्य का चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया, कार्य का पॉइंट पूरा कंप्लीट हो गया है। तो एक बार कार्य के बारे में रिवीजन करवा देता हूँ आपको मैं, क्या क्या पढ़ा है हमने। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा था कार्य पढ़ा था, अपने क्या पढ़ा था, कार्य की परिभाषा। सबसे पहले कार्य हमने पढ़ा था कि m कोई वस्तु है, किसी वस्तु पर बल लगाने से यदि इसमें विस्थापन हो जाता है, क्या हो जाता है, इसमें विस्थापन हो जाता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चली जाती है, तो क्या करना पड़ता है अपने को, कार्य। उसे क्या बोलते हैं, कार्य। बल द्वारा किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करना ही कार्य कहलाता है। हमने एक ये परिभाषा पढ़ी थी, इसके बाद में अपने पढ़ा कार्य का सूत्र। कार्य का सूत्र क्या पढ़ा, कि कार्य का सूत्र होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन। कार्य को डिनोट किया था W से, बल को F से, विस्थापन को S से। तो अपने पास एक सूत्र आया था बल इंटू विस्थापन, सही है। इसके अलावा अपने पढ़ा था कार्य बराबर F इंटू S कोस थीटा। ये सूत्र कब आएगा, जब बल और विस्थापन के बीच में कोई कोण दे रखा हो। इसके अलावा अपने एक सूत्र पढ़ा कार्य का, वो क्या पढ़ा, W बराबर mgh। ये कब है, जब किसी वस्तु को h ऊंचाई पर ले जाने में या h ऊंचाई नीचे लाने में किया गया कार्य। W बराबर mgh। m क्या था यहाँ पे, वस्तु का द्रव्यमान था। g क्या था, घूर्ती त्वरण, जिसका मान कितना था 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g क्या है, ऊंचाई। f क्या है, बल। s क्या है, विस्थापन। w क्या है, कार्य। थीटा क्या है, बल व विस्थापन के बीच कोण। तो कार्य का पॉइंट अपना पूरा हो गया। इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो मैंने बता दिए। फिर भी देखो एक क्वेश्चन ये भी आता है, एक नंबर के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक तो क्या होता है, जूल। क्या होता है कार्य का मात्रक, जूल। कार्य का सूत्र आपको याद हो गया, कार्य का सूत्र W बराबर F इंटू S। ठीक है दोस्तों, तो कार्य के बारे में संपूर्ण जानकारी दे दी है, इसको अच्छी तरह से पढ़ना और याद भी करना।